नमस्ते आप सभी को। और मेरा नाम विदु चौधरी, मैं योग थेरेपिस्ट एंड वेलकम यू ऑल टू 11th एपिसोड ऑफ योग ममत्व सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टिप नंबर 1 के साथ में। टिप नंबर 1 है डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए अगेन। तो मैं एक्चुअली ये किसी से मुझसे पूछा नहीं था, ये मैं स्क्रॉल कर रही थी पोस्ट फेसबुक पे, तो मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें किसी ने ये मेंशन किया हुआ था कि काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की थी, साथ में ये भी लिखा हुआ था कि मैंने मेडिटेशन भी ट्राई किया पर मेडिटेशन भी वर्क नहीं किया। तो टिप ये है आपके लिए कि डिप्रेशन में अगर आप हैं तो आप मेडिटेशन नहीं करेंगे या फिर किसी को सजेस्ट भी नहीं करेंगे। मेडिटेशन अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम योग करते हैं, हठ योग करते हैं, तो मेडिटेशन अंत के पड़ाव में आता है। और जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल भी बलशाली नहीं हैं, ऐसे में आप मेडिटेशन करना चाहेंगे तो अर्थ का अनर्थ ना करते। तो इसलिए डिप्रेशन में आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। अगर स्टिल आपको लगता है कि आपको करना है तो करेंगे हमेशा गाइडेड फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ अ इंस्ट्रक्टर आती है। गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं आप उनके साथ में, बट अपने आप से मेडिटेशन नहीं ट्राई करेंगे। टिप नंबर 1 आज की यही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट में हम Q&A लेते हैं। तो Q&A में आज हमने लिया योग सर्कस कैसे बना। अगर आप, योग हमारी एक धरोहर है, उस समय में आपको क्या लगता है कि ये योग इसलिए इन्वेंट हुआ था कि कल को विदु चौधरी क्लास में कोई बीपी का पेशेंट आएगा या डायबिटीज का पेशेंट आएगा तो उसके लिए चलो योग इन्वेंट होता है? नहीं, हमारा योग इसलिए प्रचलन में आया, हमसे जुड़ते थे, हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ होती थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती थी, तो योग उसके लिए आया था। तो योग हम कैसे, एक फिट बॉडी चाहिए योग करने के लिए। तो फिट बॉडी कैसे मिलेगी? हम योग करते थे, पहले फिजिकल बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते थे, फिर प्राणिक बॉडी से टॉक्सिन निकालते थे, मेंटल बॉडी से टॉक्सिन निकालते थे, तब जाके हम मेडिटेशन करते थे और हम आध्यात्म से जुड़ते थे। इसलिए योग आया था कि योग को हमें आध्यात्म से जोड़ना। हठ योग के मैक्सिमम टेक्स्ट में आपको जो टेक्निक्स बताई जाएगी ना, टेक्निक्स के नेक्स्ट में आपको वर्ड्स में ये जरूर कहा जाएगा कि ये जो कला है बहुत गोपनीय है, अच्छे से अच्छे देवों को ये कला नहीं होती है, देवों से भी ये छुपा के गोपनीय रखी जाती है। तो क्लास में अक्सर ये बच्चे क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान को तो सबको बांटना चाहिए, सबके पास, सबको हक होना चाहिए ज्ञान का, तो ज्ञान क्यों ना बांटे सबको? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अब देती हूँ कि क्यों गोपनीय है, क्यों सबको ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। क्योंकि ज्ञान बांटने के लिए भी पात्रता देखनी चाहिए कि क्या आपके सामने वाला पर्सन जो बैठा हुआ है, क्या उसके लायक है, क्या वो यहाँ से इस लेवल का है कि आपकी वो बात समझ सके, उस बात को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सके। इसलिए ज्ञान को हर किसी को नहीं बांटा जाता है, देखते हैं कि क्या वो उसके पात्रता के लायक है तो तभी उसको दिया जाता है। इसीलिए तो आज योग का सर्कस बन गया है। क्यों? क्योंकि योग हमने फीस ली, योग बांट दिया, फीस ली, योग बांट दिया। अब क्या है मार्केट में, मैं जब भी अपने फेसबुक में स्क्रॉल करती हूँ, क्योंकि मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, शायद इसी वो योग एक कीवर्ड वो सिलेक्ट कर लेता है, तो मेरे में काफी योग आते रहते हैं। कभी हॉट योग का कोई प्रमोशन आता है, कभी बूटी योग का कोई प्रमोशन आता है, कभी पावर योग, XYZ, बॉली योग, डॉग योग, चेयर योग, इतनी तरह के योग आ गए हैं मार्केट में, प्रचलन में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि योग को हमने इस तरीके से बांटा दिया, हमने पात्रता चेक नहीं की, तो जिसका जो मन किया उसने उसको वैसा इंटरप्रेट कर लिया। तो योग अब योग ना रह कि योग मैट तक सीमित हो गया है, पसीने तक सीमित हो गया है। मैं आपको खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने योग को जाना, समझा, तो मुझे ऐसा लगा वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यही योग सबके पास लेके जाऊंगी। पर जब मैंने सबके पास लेके गई तो आपको क्या मिलता है वहां से, ऑडियंस की तरफ से, पार्टिसिपेंट की तरफ से? हमें पसीने नहीं आए हैं आज, पसीने तो आए नहीं, ठीक से वर्कआउट नहीं हुआ है। अब आपको वर्कआउट करना है तो आप जिम जाइए ना। योग के बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो योग के तरीके से लीजिए ना, जिम के तरीके से क्यों ले रहे हैं आप लोग? तो आप खुद समझ, अगर आपको पसीने निकालने हैं तो आप जाके कोई और एरोबिक्स कीजिए, जुम्बा कीजिए, कुछ और कीजिए। वाई योग? बट अगर आप योग में आए हैं तो योग के तरीके से चलें। तो योग में बहुत सारी दिक्कतें आई। जब मुझे इतनी सारी दिक्कतें आई शुरू में, फिर मैंने अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू किया कि चलो ठीक है, जो लोग मांग रहे हैं लेट्स गिव देम, वही देते हैं, चलिए उनको।
तो बट उनको वो देने के चक्कर में जो वो मांग रहे हैं, इससे मेरा योग डिस्टर्ब हो गया, मेरा योग डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मैं जिस रास्ते पे चल रही थी मैं उससे अगेन वो जो पावर योग, ये योग, एक्स योग, वाई योग, जी योग, इतने योग जो मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं उस रास्ते पे आ गई। तो अभी भी जब मैं योग करवाती हूँ क्लास में, मेरी इतनी कोशिश रहती है कि मैं लोगों को आध्यात्म की तरफ लेके जाऊं, उनको उसी तरफ लेकर जाया जाए जहां पर योग ले जाना चाहता है। हम आसन तक सीमित ना रहें। परंतु मैंने देखा है कि अभी भी मैं ऑनलाइन जैसे क्लासेस करवाती हूँ, जब तक मैं सूर्य नमस्कार करवाती हूँ सब लोग बहुत अटेंटिव होते हैं। द मोमेंट प्राणायाम शुरू होते हैं वो लोग एग्जिट करना शुरू कर जाते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि ये पसीने वाले लोग हैं जिनको पसीने चाहिए। सो एनीवे, तो ये एक कारण है जिसकी वजह से योग अपना स्वरूप खोके एक अलग स्वरूप में आ गया है कि हम जब भी योग को देखते हैं, हम योग को डिजीज क्योर करने की तरफ देखते हैं या फिर हम उसको पतला मोटा होने की तरफ देखते हैं। बट योग को हम आध्यात्म, एक लाइफस्टाइल, एक दृष्टि के रूप में नहीं देखते हैं कि योग हमें एक संसार को देखने की दृष्टि देता है। योग के अंदर बहुत कार्य देता है। चलिए अभी इस एपिसोड में हम लोग इतनी बात नहीं करेंगे कि योग क्या करता है, पर मेन फोकस ये था कि योग का स्वरूप कैसे बिगड़ा और योग कैसे बन गया। आज की डेट में मुझे बहुत सारे लोग टैग करते हैं, बहुत ही पैर उल्टा करके ऐसे कर लिया है, यहाँ से पैर वहाँ घुसा लिया है, वहाँ से ये कर लिया है कि हम चाहते हैं कि कब विधु ये करेगी। बट मेरा काम सर्कस में घुसना नहीं है, मेरा काम योग के बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाना और पहले तो स्वयं को पहुंचाना और उसके बाद जब मैं अपने ऊपर वो देख लूं उसके बाद लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। पैर ऊपर लटका के यहाँ से यहाँ घुमाना या फिर पैर यहाँ से घुमा के ऐसे ले जाना, ये मेरा मकसद नहीं है, ये योग का मकसद भी नहीं है, ये योग नहीं है, वो एक्रोबैट हो जाता है। तो मिक्स ना कीजिए, योग एक अलग चीज है, एक्रोबैटिक अलग चीज है। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ कि कल हमने पानी के बारे में बात की थी, तो मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि पानी का कितना गर्म ठंडा पानी कैसे कैसे पीना चाहिए। तो पानी आपका ऐसा होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री, मतलब कि ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बिल्कुल एक नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर में पानी हो। वो पानी ऐसा होना चाहिए जो आप थ्रू आउट योर लाइफ कंज्यूम कर सकते हैं। तो ना आप इधर उधर मत भागिए कि गर्म पानी पीना था पर आपने कुछ टाइम तक गर्म पानी पी लिया, फिर कहीं आप बाहर गए जहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, फिर आपने ठंडा पानी पी लिया, फिर कहीं और। इस तरीके से अपने शरीर को ढाल लीजिए कि नॉर्मल पानी पिएंगे, क्योंकि नॉर्मल पानी आपको हर जगह मिलेगा। तो आप नॉर्मल पानी पीजिए जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास रहे। तो आज के लिए इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद।